हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूं जो हमें सिखाएगी कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकें। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि 24 घंटा हर इंसान के पास होता है। ऐसा क्या अमीर लोग करते हैं या सक्सेसफुल लोग ऐसे क्या करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते। ये बुक में हमें सिखाया गया है कि हम अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं। यही तरीका होता है जिससे हम लाइफ में सक्सेस होंगे या नहीं सक्सेस होंगे, हम अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे या मीडियम रहेंगे। ये हमें इस पर निर्भर करता है कि हम अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, ये बुक में बड़ा सिंपल भाषा में समझाया गया है और बड़ी आसान तरीका से बताया गया है कि हम अपने 24 घंटे को अच्छा से मैनेज कैसे कर सकें और मैनेज करके हम रिच कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का लेखक जो है उनका दावा है कि अगर आप अपने 24 घंटे मैनेज कर पाते हैं, अगर इस बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बुक का नाम है मेक टाइम एंड इस बुक के जो लेखक हैं वो जैक नैप एंड जॉन जेरेस्की हैं। लेखक बताते हैं कि इस बुक में हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकें और हम अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें, ये इस बुक में बताया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखनी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपकी भाषा में बताने वाला हूँ कि आप अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करें। पॉइंट नंबर 1, चूज ए डेली हाइलाइट्स। दोस्तों, 24 घंटे हमारे दिमाग में बहुत सारे उलझने होती हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो हजार चीज़ें हमारे दिमाग में चलता है, उसमें हमें इम्पोर्टेंट क्या है और हमारे दिमाग में हाईलाइट क्या है वो हमें सबसे पहले करना चाहिए। इस बुक के लेखक बताते हैं कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। आप दिन शुरू करने से पहले 5 मिनट 10 मिनट शांति अवस्था में बैठिए। आप अपने आप से पूछिए कि आज के हाइलाइट्स क्या हैं, आज मेरे लिए ज़रूरी क्या है करना। दोस्तों, करने के लिए तो हर चीज़ ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है जो हमें करना है, लेकिन उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे बीच होते हैं जो रोज़ टू डू लिस्ट तो बनाएंगे और बहुत सारे फॉलो अप भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि अपने टू डू लिस्ट को वो कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमने ये तो बना लिया कि आज कौन सा काम करना है, लेकिन इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा काम है वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। 12 घंटे अगर आप काम करते हैं या 12 घंटे का आपका दिन है जिसमें आपने अपना पूरा एफर्ट्स लगाना है, तो उस 12 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है वो आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो इस बुक का पहला जो पॉइंट है वो ये हमें बताता है कि हमें अपने डे का हाइलाइट्स बनाना चाहिए कि आज मुझे करना क्या है। आज मैं उठूँगा तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद आज कौन सा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपने कामों को, जब आप टू डू लिस्ट बना के उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसमें फर्स्ट रैंक आप किसको देते हैं, उसमें आप स्टार डालिए। ये मेरे लिए आज फर्स्ट स्टार है, ये सेकंड स्टार है, ये वर्क 4 स्टार है और ये वर्क 5 स्टार है। इसको करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक कि आपके दिमाग में हमेशा चलता है कि आज फर्स्ट काम सबसे पहले कौन सा करना है, बाकी का काम छूट जाए मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है। तो जब आप प्रायोरिटाइज कर देते हैं अपने कामों को तो आप इजीली समझ में आ जाता है कि आपके जो टाइम कितना बचा है, आज के दिन कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन से काम बाद में करना है। पॉइंट नंबर 2, बी द बॉस ऑफ योर फ़ोन। दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने फ़ोन के गुलाम हो गए हैं। हम चाह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद से पूछिए, हर 5 मिनट बाद क्या आप सोशल मीडिया नहीं चेक कर रहे? क्या आप बार बार फ़ोन नहीं देख रहे? किसी का मैसेज तो नहीं आया? किसी ने मेरे फ़ोटो पे कमेंट तो नहीं किया?
किसी ने मेरे फ़ोटो पे क्यों नहीं कमेंट किया, अरे मेरे फ़ोटो पे तो सिर्फ इतना ही लाइक आया हुआ है, मेरे फ़ोटो पे तो सिर्फ इतना ही कमेंट है, उसके फ़ोटो पे तो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। शायद मेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, शायद मेरा हेयर का कलर अच्छा नहीं है, या मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया है अगर लड़कियाँ स्पेशली होती हैं तो, या मैंने मेकअप नहीं डाला है, या मेरा ड्रेस सही नहीं है क्या। तो दोस्तों हम अपने फ़ोन के गुलाम हो चुके हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम इनफैक्ट एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा टाइम हमारा फ़ोन कितना ले रहा है, और वो अननेसेसरली चीज़ें के लिए। आप वो देखिए कि हम अपने फ़ोन के लिए जो टाइम दे रहे हैं उसमें ज़रूरी कितना है, उसमें बार बार आदत जैसे बन गया है। आप ध्यान से अगर आप मेरे बात को आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको परखें, तो आप ध्यान से किसी को देखिए जो आपके आजू बाजू किसी के हाथ में फ़ोन है। आप ध्यान से उसको 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए। आप देखेंगे हर 2 मिनट बाद वो सोशल मीडिया ओपन करेंगे, वो देखेंगे कि किसी का कमेंट तो नहीं आया। हर 5 मिनट बाद वो फ़ोन देखेंगे, अननेसेसरली फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सअप देखेंगे, किसी का मैसेज तो नहीं आया। ईमेल खोल लेंगे, अरे ईमेल का आया है क्या, कोई मैसेज आया है क्या। अगर ईमेल खोल लिया, ईमेल में कोई अननेसेसरली मैसेज आया है, कोई वीडियो आया है, कोई वायरल आया हुआ वीडियो है जिससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे लाइफ में, फिर भी हम उसको देखते हैं और बड़े इंजॉय के साथ देखते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि कितनी देर वो चलता रहता है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। हम वैसे ही खो जाते हैं। जैसे फेसबुक हमने बुलटना शुरू किया तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं उसको, एक एक पोस्ट देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, हंस भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एक एक चीज़ उन चीज़ों को भी देख रहे हैं जो दूर दूर तक हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई हमारे लाइफ में कोई मतलब नहीं रखती, फिर भी हम उसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं पता नहीं। अननेसेसरली का वो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, उसमें कहीं रियल नहीं है, बहुत सारे फेक न्यूज़ होते हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। हम अपने दिमाग में वो फेक न्यूज़ को लेके अपने दिमाग में खुद उलझ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने क्यों किया, उसने क्यों किया, फलाना पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको इसका नहीं करना चाहिए था, जबकि उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो टाइम है वो हमारा फ़ोन ले रहा है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, आप लाइफ में कुछ करें और आप अपने आप को का कंट्रोल कर पाएँ, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने फ़ोन का बॉस बनना होगा। या अभी तक तो आप अपने फ़ोन के गुलाम हैं, आप चाह के भी फ़ोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद आप फ़ोन खोल रहे हैं, आप मैसेज देख रहे हैं, आप व्हाट्सअप देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आप इंस्टा देख रहे हैं कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि हम सब फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं। तो इस बुक के लेखक बड़े जोर दे के बताते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की जो प्रॉब्लम है उससे पार पाना पड़ेगा, आपको फ़ोन का बॉस बनना पड़ेगा। ये इस बात समझिए कि आप फ़ोन के गुलाम नहीं हैं, फ़ोन आपका गुलाम है। फ़ोन को आपने किस लिए रखा है, आप पर्पस समझिए। फ़ोन आपकी हेल्प करने के लिए आया था कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करे, आप जैसे चाहें वैसे उसको यूज़ करें, वो आपका गुलाम है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो आप गुलाम बन गए हैं उसके। अननेसेसरली किसी का टिड़क, किसी का नोटिफिकेशन आया, आपने देखा अरे ये क्या आ गया, आपने गए फेसबुक में किसी ने कमेंट डाला है, उसने कुछ कमेंट गलत डाल दिया, अरे ये ऐसा क्यों लिख दिया, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख दिया, लॉन्ग फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्यों, इसका मतलब क्या है, क्या मुझे पसंद नहीं करता, क्या हम उसे पसंद, मतलब अननेसेसरली की चीज़ें हम जाल बूंद के उसमें उलझे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये फ़ोन हमसे टाइम ले रहा है, हमसे एनर्जी ले रहा है और अननेसेसरली हमारे ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा है। आप ये सोचिए दोस्तों, पैसे तो हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हों और उसको आप लूज़ कर जाएं, लॉस हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो चांसेस है उसको आप कमा सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए दोस्तों, अगर आपके लाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट टाइम मिस हो जाती है, गुम हो जाती है,
तो उसको आप नहीं कमा सकते। उसको आप कितना भी पैसा दे के, कितना भी मेहनत करके या कुछ भी करके उसको वापस अपने लाइफ में नहीं ला सकते। दोस्तों, हम आप इस दुनिया में जो भी है, जो भी इस पृथ्वी पे जीव है, उसका एक लिमिटेड टाइम है और हमारे और आपके बीच का लिमिटेड टाइम बचा है। और जब आप ये पहचान लेंगे कि भाई लिमिटेड टाइम है मेरे पास और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो रियली ज़रूरी है क्या मैं जिसका वीडियो देख के मैं हंस रहा हूँ या जिसका कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ या जिसके पॉलिटिकल न्यूज सुन के मैं अपना दिमाग के माथा पेची कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक मेरे सक्सेस में कहीं कुछ इफेक्ट डालता है क्या? कहीं वो कुछ मेरे लिए कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा है तो दोस्तों, आप अपनी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम उसको क्यों दे रहे हैं, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और जब ये पूछ लेंगे, ये जब जवाब अपने आप को मिल जाएगा, तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आप अपने लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टाइम सेव कर सकते हैं। और सिर्फ टाइम ही नहीं सेव करेंगे, आप उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। आप दो चीज़ें कर रहे हैं, एक, अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आप उस टाइम को सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने सक्सेस के लिए। आपकी एनर्जी भी जा रही है, जो आपने इतने मेहनत से अपने जो एनर्जी आपने अपने शरीर को बचाया हुआ है, तो इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है, सही जगह यूज़ करना है। ये फ़ोन में अननेसेसरी नहीं यूज़ करना है। तो इसलिए लेखक बताते हैं कि आपको अपने फ़ोन का बॉस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टे आउट ऑफ सोशल मीडिया इन्फिनिटी। दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि एंडलेस है, वो इन्फिनिटी है, उसकी कोई भी एंड नहीं है। और हम जितना अंदर जाते हैं उतना अंदर हम खोते जाते हैं और कहाँ जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। घंटों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। अगर आप 1 साल या 1 महीने में कभी एनालाइज आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आप अपने लाइफ में किसी को आपने टाइम दिया है तो आपने अपने सोशल मीडिया को दिया है। और सोशल मीडिया दूर दूर तक कहीं से आपका हेल्प नहीं करने वाला, और उसको आपने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो टाइम है, वो आपने दे दिया। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो चाहें वो आप कर सकें, आप रिच हों, आप वेल्थी हों, तो आपको सबसे पहले अपने सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सोशल मीडिया, जो लोग रिच होते हैं वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते क्या? सोशल मीडिया यूज़ करते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब तक, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना आप यूज़ कर रहे हैं। कोई भी जो अच्छे लोग हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपना सोशल मीडिया पे घंटों नहीं देते। वो हाँ ठीक है, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो अपना टाइम नहीं देंगे सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो अननेसेसरली चीज़ों पे वो अगर इतना टाइम देंगे तो उनके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन करेगा। वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास 10 मिनट बचा है या 15 मिनट या 1 घंटे है, उसको मैं सही प्रोडक्टिविटी करूं उससे, जिससे मेरे लाइफ की जो सक्सेस है, जो मेरी ग्रोथ है, उसमें हेल्प हो सके। लेकिन सोशल मीडिया दोस्तों हमें कहीं से हमारी हेल्प नहीं करता। वो हमसे चीज़ें लेता है, हमसे हमारी एनर्जी लेता है, हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम वो ले लेता है और हमें एंडलेस लेता है। आपको पता है सोशल मीडिया अगर आप उठाएंगे तो आप कभी कभी आप घंटों निकाल देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, कितना अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको दिखेगा नहीं। आपने पता नहीं आजकल नोटिस किया है कि नहीं किया है, आप अच्छे से अच्छे पार्क में जाइए, अच्छी से अच्छी नेचुरल जगह जाइए, वहाँ पे लोगों को आप देखेंगे कि अच्छे पार्क में तो बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान पार्क के तरफ नहीं है, फ़ोन में लगे हुए हैं। दोस्तों इतना अच्छा भगवान ने जो चीज़ें दी हुई हैं, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए।
और उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं, सोशल मीडिया का गुलाम बन चुके हैं। तो इस पॉइंट में लेखक बड़े जोर दे के बताते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहिए, हो सके तो बहुत ही कम यूज़ करें और ना के बराबर यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी सोर्स है जो अननेसेसरली आपका टाइम भी लेती है और आपका एनर्जी भी लेती है। आपका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी सक्सेस भी रोकती है और फिर आपको अननेसेसरली उन चीज़ों को आपके दिमाग में डालती है जो ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, स्लो योर इनबॉक्स। दोस्तों कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ अपने ऑफिस में, कि हमेशा हर 2-2 मिनट पे अपने ईमेल को रिफ्रेश करते रहेंगे। उनको लगता है पता नहीं क्या, किसी का क्या मेल आ जाएगा, अभी आ जाएगा, और हर 5 मिनट बाद रिफ्रेश करते रहेंगे, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, हाँ आया कुछ, फटाक से उसको आंसर कर रहे हैं, कुछ सारे काम छोड़ के उसको टकाटक उसको आंसर कर रहे हैं, और पता नहीं वो है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो पता नहीं, बट हर मिनट के अंदर जैसे ईमेल आया फटाक से रिफ्रेश किया, अरे कुछ आया क्या, हाँ आ गया, फटाक से उसको रिप्लाई कर रहे हैं, सारे काम छोड़ के उसी में लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर अपने टाइम को मैनेज कर सकें, तो इस बुक में बताया गया है कि आपको अपने ईमेल को लिमिट करना है। आप अगर 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं तो सिर्फ 2 बार या मैक्सिमम 3 बार अपना ईमेल चेक कीजिए। एक बार सुबह जब आप जाते हैं तो एक बार देखिए, उसका भी टाइम बाउंड कीजिए, आपको 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम आपको ईमेल देखना है और उसको रिप्लाई करना है। सुबह जब आपने एक बार कर लिया 9 बजे 10 बजे, तो फिर आप 2 बजे तक बिल्कुल अपना ईमेल की तरफ देखे भी नहीं। कुछ नहीं होता दोस्तों, हम सोचते हैं कि किसी के ईमेल के हम अभी रिप्लाई नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको ईमेल किया है तो वो वेट करेगा, उसको पता है कि आप ईमेल खोल के 24 घंटा नहीं बैठे हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने टाइम को कहीं और लगा रहे होंगे, आप अपने टाइम को अच्छा से मैनेज कर रहे होंगे। तो जब वो भेजता है ईमेल तो वो वेट करेगा। आप फिर 2 बजे चेक कीजिए, 2 बजे आपने ईमेल चेक किया, जो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो आपको ईमेल आया हुआ है, आप 10 मिनट 15 मिनट अपने ईमेल पे गुजारिए, उसको जवाब दीजिए और फिर उस दिन के लिए आप छोड़ दीजिए ईमेल। फिर शाम को 5 बजे निकलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, हो सके तो वो भी नहीं चेक कीजिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार या मैक्सिमम 3 बार आप अपना ईमेल चेक कीजिए और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट ईमेल है उसी को जवाब दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर ईमेल की जवाब दें और उसी टाइम जवाब दें जब वो आ रही हैं। हम ऐसे अगर करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईमेल के चक्कर में या सोशल मीडिया के चक्कर में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं, हम इसी में रह जाते। हमने आज सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाया है, उसमें मैंने 5 ऐसी चीज़ें दी है, 5 जो मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको मेरे को आज फिनिश करना है, लेकिन मैं सोशल मीडिया में उलझ के रह गया, ईमेल में ही उलझ के रह गया और मेरा टू डू लिस्ट का पता चला कि सिर्फ 25% ही कंप्लीट हुआ है। दोस्तों इसमें आपकी कमी नहीं है, आप कर सकते थे 100% कंप्लीट, लेकिन आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका टाइम सोशल मीडिया या ईमेल में चला गया और आपको पता ही नहीं चला कि मैंने इतना टाइम कैसे गुजार दिया सोशल मीडिया पे। पॉइंट नंबर 4, मेक टीवी ए समटाइम्स ट्रीट। दोस्तों बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि ऑफिस से आते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे सोफे पे और पूरा फैल के बैठेंगे और वो एपिसोड, ये एपिसोड, ये मूवी, वो मूवी चलता रहता है और वो चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कमर में दर्द न हो जाए। कमर में दर्द हो जाएगा तो लेट जाएंगे सोफे पे, लेकिन टीवी देखना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको टीवी को लिमिटेड सम टाइम ट्रीट करना चाहिए कि ठीक है ये एक मेरे लिए इंटरटेनमेंट का साधन है और इसको सिर्फ मुझे आधे घंटे शाम को देना है या 10 मिनट शाम को देना है या सुबह देना है। आपको उसको लिमिट करना चाहिए। अनलिमिटेड अगर आप यूज़ करेंगे उसको, बिना लिमिट के आप यूज़ करेंगे उसको, तो आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी,
आपकी एनर्जी भी जाएगा, और आप जो करना चाहते हैं, जो वो टाइम को आप सही यूज़ कर लेते, कुछ और कर पाते, उसकी जो लॉसेस हैं वो अलग हैं। तो खास जोर दे के इस बुक के लेखक बोलते हैं कि टीवी को आपको लिमिट करना पड़ेगा, आपको खुद टाइम फिक्स करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा कि भाई मेरे को कितना रखना है, कितना टाइम टीवी के लिए देना है, 10 मिनट 15 मिनट, और उतना ही दें चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज एवरी डे बट डोंट बी ए हीरो। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज तो रोज करना चाहिए, लेकिन आपको हीरो बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन फर्स्ट डे से ही हम लोग मसल्स अपने देखने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि आज ही तो पूरा तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, पूरा जिम उलाट के रख देंगे, आज इतना एक्सरसाइज करेंगे कि पूरा मतलब सब तोड़ ताड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, एक ही दिन रहता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 दिन के बाद हम बोर हो जाते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं और हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जबकि लेखक बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है और एकदम कैजुअली करना है। मतलब आपको कुछ ऐसी हीरो जैसा नहीं करना है कि नहीं मुझे आज ही एक्सरसाइज करके एकदम अक्षय कुमार जैसे बन जाना है, तब तक एक्सरसाइज करना है जब तक अक्षय जैसी मेरी बॉडी ना हो जाए और सलमान जैसे मेरे मसल्स ना हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने आप के प्रति बेदर्द हो रहे हैं, आप अपने आप के प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। अगर एक दिन में ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका शरीर थक जाता है, आपका मन थक जाता है और वो दूसरी बार करने की कोशिश ही नहीं करता। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें खाना ज़रूरी है। दोस्तों, हम एक्सरसाइज को बहुत लाइट लेते हैं, ठीक है आज नहीं किया तो क्या है, लेकिन अगर आप ऐसे समझें कि भाई अगर आज हमने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, तो आपको जैसे लगता है आज खाना नहीं खाया तो मेरे थोड़ा एनर्जी कम हुआ, वैसे ही आपका एक्सरसाइज है। अगर आज आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका कुछ एनर्जी कम होएगा। बिलीव कीजिए दोस्तों, लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से एनर्जी लॉस होता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत दूर है। रियलिटी ये है कि एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है। आप बिलीव कीजिए, अगर आप इवनिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप ऑफिस से घर जाते हैं, आप एकदम थके हारे, एकदम थके हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आराम से गाना सुनते हुए ड्राइव कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आप बिलीव कीजिए अपनी गाड़ी मोड़ के जिम की तरफ लेके जाइए। आप जाइए वहाँ पे जिम कीजिए, वहीं पे स्टीम बाथ लीजिए, आपको देखेंगे कि आप फिर से इतना एनर्जी आ गई आपको कि आपको लगता है अभी सुबह हो गई, यहीं से फिर वापस ऑफिस चले जाते हैं, रात में काम करके सुबह ही जाएंगे। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, इससे एक्सरसाइज से एनर्जी आती है। और ये ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ऑफिस से, सीधे मैं जिम में जाता हूँ, वहीं पे एक्सरसाइज करते हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद स्टीम बाथ लीजिए, एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप और एकदम आप लाइट फील करेंगे। तो एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। एक ही दिन में आप मसल्स नहीं आने वाले, अननेसेसरली आप अपना रास्ता भी आगे का बंद कर देंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज कर देंगे, बॉडी में पेन होने लगेगा, 2-4 दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, तब तक आपका मन अलाउ नहीं करेगा और फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नॉर्मल एक्सरसाइज करें, कैजुअल एक्सरसाइज करें, लेकिन कंटिन्यूसली करें। ईट विदाउट स्क्रीन्स। दोस्तों, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि खाते वक्त या तो टैब हाथ में रहेगा या तो मोबाइल हाथ में रहेगा। खाते वक्त भी मोबाइल देखते रहते हैं, और स्पेशली बच्चों में ही आदत है कि बिना टैब के आजकल के बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। कोशिश कीजिए कि उनको खाते वक्त कोई भी स्क्रीन न दें, टीवी न दें, टैब न दें या मोबाइल न दें। अगर आप भी खाते वक्त मोबाइल देखते हैं तो दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक के लेखक बताते हैं कि जब हमारा दिमाग स्क्रीन की तरफ रहता है, हम कुछ देख रहे होते हैं, तो हम क्या खा रहे होते हैं हमारे सेंस को पता नहीं चलता। हम बस चुपचाप खाए जाते हैं और वो ऐसा हो जाता है, ना ही उसका टेस्ट हमें पता चलता है ढंग से, ना ही उसको हम इंजॉय करते हैं, ना ही उसको हम तसल्ली से नहीं खाते,
जो हमारे बॉडी में लगता नहीं है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि आपने बस कुछ डाल लिया अपने पेट में। लेकिन अगर बिना स्क्रीन के आप बैठ के खाते हैं और इत्मीनान से आराम से खाते हैं तो आपका शरीर में जो भी आप खा रहे हैं वो लगेगा। दोस्तों, जो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि इसीलिए बोला जाता है कि आप बैठ के आराम से पलस्ती मार के ज़मीन पे बैठ के खाइए, सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आराम से बैठ के खाइए। जिससे क्या होता है कि आप क्या खा रहे हैं आपकी सेंस को पता चल रहा है। आपकी सेंस को पता चलने से आपकी जो हार्मोन्स हैं वो उसके केमिकल्स रिलीज़ कर रही हैं जो आपके खाने को पचाने में हेल्प कर रही हैं। और ऐसे करने से जो भी आप खा रहे हैं आपको पता चल रहा है और उसको डाइजेशन होने में इजी हो रहा है। और डाइजेशन जब इजी होता है दोस्तों तो वो आपके शरीर को लगता है। जो आपने खाया वो अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आप खुद सोचिए कि वो आपको शरीर में कैसे लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी हो, आपकी शेप अच्छा हो, आपकी स्टेमिना अच्छी हो, आप स्ट्रांग हो, तो जब आप खाना खा रहे हैं तो आप स्क्रीन बिल्कुल मत देखिए। आप अपना टाइम और अपना दिमाग 100% आप खाने पे फोकस कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। 10 मिनट का तो खाना है दोस्तों, 10 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं लगते खाना खाने में, लेकिन 10 मिनट भी हम अपने लाइफ को नहीं दे पाते उन चीज़ों के लिए भी जो अपने लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है। खाना खाना दोस्तों, हमारे लाइफ में खाना कितना इम्पोर्टेंट है। खाना अगर ना मिले तो हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। फिर भी हम अपने खाने के लिए भी 10 मिनट नहीं दे पाते। हम इतने ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ, अपने टीवी के साथ, अपने टैब के साथ बिज़ी हो गए हैं या हम उनके गुलाम हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बुक के लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं या आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, आप अपना टाइम पे फोकस कीजिए। खाते वक्त बिल्कुल स्क्रीन से दूर रहिए। किसी टाइप का स्क्रीन आपको नहीं देखना है, ना आपको टीवी देखना है, ना आपको मोबाइल देखना है, ना आपको टैब देखना है। अगर ऐसे आप करते हैं तो आप अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या इंटरनली चल रहा है और सारी चीज़ें शुरू होती हैं खाना से। दोस्तों, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अगर आपकी डाइजेशन बराबर है तो आप 101 बीमारियों से दूर हैं। लेकिन अगर आपको डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो जो बीमारी है तो वो है ही, एक से एक बीमारियां और घेर लेंगी आपको। तो आपको खाना खाना प्रॉपर होना चाहिए। क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कितने देर में आप खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, आप कैसे बैठ के खा रहे हैं वह वो भी इम्पोर्टेंट है, और कितना इत्मीनान से और एकाग्र अपने आप को करके खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आराम से खाना खा रहे हैं और उस पर पूरे फोकस होकर खाना खा रहे हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आप अपने लाइफ से, आप अपने बॉडी से बहुत सारे विकार, बहुत सारे रोगों को दूर कर रहे हैं। गो ऑफ ग्रीड। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि हमेशा गांव में एक कहावत है कि हमेशा हमें लिख पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, अली बाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस होना आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बिलीनियर बनूं, तो आपको कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं किया, या किसी ने अगर किया भी तो आपके आजू बाजू तो बिल्कुल नहीं है, या एक या दो ही हों। अगर आप अकेला कुछ काम करते हैं, पहली बार कोई काम करते हैं, तो दोस्तों आपको सक्सेस होने की ये गारंटी होती है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैक मा बोलते हैं कि सक्सेस होने के सिर्फ दो ही तरीका है, या तो आप फर्स्ट हों या तो आप बेस्ट हों। फर्स्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन बेस्ट होंगे तभी भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, बेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अगर आप सोच रहे हैं मैं बेस्ट हूं तो आपके बाजू में कल वो आपसे बेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंडिया में या दूसरे कंट्री में भी बहुत सारे कंपटीशन हैं
और कंपटीशन जीत के और हमेशा बेस्ट होते रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई होता भी है तो वो बहुत टफ होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई काम करना इजी है। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा, थोड़ा लेख से हट के काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपना ग्रिड से हट के काम करना पड़ेगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर कोई काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप लेके जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप करते हैं जो मार्केट में है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो लोग हाथों हाथ उन चीज़ों को लेते हैं और उससे आपकी सक्सेस की गारंटी आती है। दोस्तों, जैक मा जब लेके आए थे कि वो सामान बेचेंगे, ऑनलाइन मोबाइल से आप सामान खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सामान आपका घर पे आ जाएगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे। वो तब लेके आए थे जब इंटरनेट ही नहीं था, तो लोग बोलते थे ये कैसे होगा, लेकिन वो बोले होगा। वो ऑप्टिमिस्टिक थे, उनको पता था कि एक दिन आईटी की पूरी क्रांति आने वाली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आने वाला है, सब कुछ डेटाबेस होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन आने वाला है और हम इंसान इतने ज़्यादा फ़ोन पे या ऑनलाइन पे टाइम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर जैक मा को ये चीज़ें आज से 20-25 साल पहले पता था, तो उन्होंने उसी टाइम एक ऐसी चीज़ की जो किसी के पास नहीं था, किसी ने नहीं किया था, और उन्होंने ऐसा ऑनलाइन स्टोर लेके आए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और देखिए दोस्तों, आज हम और आप, शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करता होगा और ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, आजकल डेफिनेटली जैक मा के भी बहुत सारे कंपटीशन हो गए, बहुत सारा उनका ब्रांड्स आ गया, बहुत सारे उनकी कंपनी हो गई, $1 मिलियन की कंपनियाँ बना लिया उन्होंने। लेकिन मार्केट में कंपटीशन है। आप अमेजोन को देखिए, फ्लिपकार्ट को देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। और क्यों आई? क्योंकि हम और आप ज़्यादा टाइम देने लगे ऑनलाइन, हम ज़्यादा मोबाइल पे टाइम देने लगे। तो दोस्तों, जब हम मोबाइल पे टाइम देंगे तो वहीं से हम एक्सरसाइज करेंगे, वहीं से हम खाने के लिए ऑर्डर करेंगे, वहीं से हम कपड़े ऑर्डर करेंगे, वहीं से हम बुक ऑर्डर करेंगे, वहीं से हम लोग बुक सुनेंगे। इसलिए आज ये ऑडियो बुक हम लोग सुन रहे हैं और यही आईटी रिवोल्यूशन है, यही आईटी की क्रांति है और यही चीज़ें बदला है। तो दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब करते हैं वही करना है, जो पापा ने किया आपको वही करना है, या जो आपके घर वालों ने किया वही करना है। आप थोड़ा आउट ऑफ ग्रिड जाइए, थोड़ा लीक से हट के काम कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। स्पेंड योर टाइम विथ योर ट्राइब। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कभी कभी हमें अपने जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा मूल आधार है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा गांव है, जो हमारा घर है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जो हमारे टाइप के लोग हैं, उनके साथ हमें वक्त बिताना चाहिए। दोस्तों, लेखक क्या बोलते हैं कि जब आप अपने जाति जनजाति जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से अगर आप टाइम बिताते हैं तो दोस्तों आप उनके अनुसरण कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हम कहीं भी चले जाएं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, स्पेशली जैसे मैं फील करता हूँ, मैं इधर दुबई में रहता हूँ, काफ़ी सालों से मैं दुबई में रहता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ भी आज भी मैं अनजान हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे वो हमारा कंट्री नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, हमारा गांव नहीं है, हमारा घर नहीं है। तो दोस्तों, जब भी मैं घर पे जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ टाइम बिताना, अपने गांव के लोगों के साथ टाइम बिताना, अपने गांव में या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने घर वालों के साथ, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के साथ जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पे टाइम बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लेखक बताते हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ अपने लाइफ में जो मिस कर रहे हैं, जो खुशी मिस कर रहे हैं, वो आपको फुलफिल हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं और अपने लाइफ को आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। मेक योर बेडरूम ए बेडरूम। दोस्तों, हम क्या करते हैं
बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि घर में ही टीवी लगा लेंगे और बेड पे सोते समय टीवी देखेंगे। सोते हुए भी टीवी देख रहे हैं, उठते हुए भी टीवी देख रहे हैं, बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, कभी बेड पे चाय पी रहे हैं, बेड पे बुक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, लेखक बोलते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने बेडरूम को बेडरूम ही रहने देना है। उसको आपको ड्राइंग रूम में चेंज मत कीजिए, स्टडी रूम में चेंज मत कीजिए, उसको आप टीवी रूम में मत चेंज कीजिए, उसको आप अपना बेडरूम ही रहने दीजिए। जब भी आप अपने बेडरूम में जाएं तो ऐसा आपका बेडरूम का माहौल होना चाहिए, ऐसी इंटीरियर होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको अपने बेडरूम में जाते ही आपको नींद आ जाए, आपको अच्छा लगे और आप रिलैक्स हो सकें। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम पूरे दिन भागते रहते हैं, बहुत सारे उलझने हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने बेडरूम में होते हैं और आराम की नींद जब हम लेते हैं, चाहे आप 6 घंटे की नींद लें या 7 घंटे की नींद लें, वो आप प्रॉपर अगर आप लें तो आपका दिमाग शांत रहता है। और जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को वो ऑटोमेटिकली सुलझा देता है। उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम बाकी सारी चीज़ अपने बेडरूम से दूर रखते हैं तो चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली सुधरने लगती हैं। वो उनको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी नींद पूरी हो रही है, आप अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं। बेडरूम में आप ज़्यादा टाइम अपने सोने, जब भी आप बेडरूम में जाते हैं तो सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं और आप रिलैक्स होके सो रहे हैं। आप सुबह फ्रेश नींद से उठ रहे हैं, आप फ्रेश होके उठ रहे हैं, तो आप उस दिन की जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो आपकी चेंज रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगे, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, आप अच्छे आपका बिहेवियर रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जब हम सक्सेस हो जाएंगे तब हम हैप्पी होएंगे या तब हम खुश रहेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों सक्सेस बोलती है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हैप्पी होना पड़ेगा। आप खुश होके कोई भी काम कीजिए। जब आप खुश होके कोई काम करते हैं तो दोस्तों वो डेफिनेटली काम अच्छा होता है, और जब कोई काम आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी मिलता है। दोस्तों, सो आपको हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है कि कहीं आप बेडरूम को अपना ड्राइंग रूम तो नहीं बना रहे, कहीं अपने बेडरूम को आपने टीवी रूम तो नहीं बना दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप खाना भी वहीं खा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा, इनफैक्ट मेरे घर में भी है कि बेड टेबल आ गया है। आप बेड पे लेट के, मतलब आप पीठ टिका के बेड के हेडबोर्ड पे और उधर टेबल अपने रख लीजिए, आधा आप लेटे हैं, टेबल ऊपर है, लैपटॉप रख के आप कुछ काम कर लीजिए। दोस्तों, आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं जो हमारी आदतें खराब कर रही हैं, लेकिन इसको हमें संभाल के यूज़ करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आदतें जो हैं वो हमारी लाइफ से हमारी सक्सेस ले रही हैं, हमारी एनर्जी ले रही हैं, या जो हमारा टारगेट है उससे हमें दूर कर रही हैं। तो इन बातों को खास ध्यान देना है। दोस्तों, वो इस बुक के जो लेखक हैं वो जोर दे के बताते हैं कि आपको अपना बेडरूम को सिर्फ बेडरूम रहने देना है, उसमें दूसरा कुछ नहीं करना है अदर देन जब भी आप बेडरूम में जाएं, आप बेड पे जाएं, सोएं और रिलैक्स होके सोएं। उस टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और हो सके तो मोबाइल अपने बेड से दूसरे कमरे में रखें। आजकल तो ये इम्पॉसिबल जैसा चीज़ लगता है, क्योंकि हर किसी को मोबाइल चाहिए, बेडरूम में जाते हुए भी उनको मोबाइल चाहिए, सोते सोते भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, ये हम अपना टाइम किल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चैन की नींद सो सकें, फ्रेश सुबह उठें और अच्छे नींद से आप उठें, तो आपको अपने फ़ोन को 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। आप अपना जो फ़ोन का या किसी टाइप का स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमें पता नहीं चलता हमारी जो स्क्रीन होती हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो या टैब की स्क्रीन हो, वो एक ऐसी रोशनी पैदा करती है, एक ऐसा प्रकाश पैदा करती है जो हमारे आँखों के लिए अच्छा नहीं रहता और वो हमें सोने नहीं देता। तो अगर आप 1 घंटे बंद कर देते हैं, 1 घंटे तक सोने से पहले आप स्क्रीन देखना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड सेटल हो जाता है और वो प्रिपेयर हो जाता है कि अभी हमें सोना है। और फिर आप जब आप सोते हैं
तो सोने में आप अपना पूरा टाइम अच्छा से बिता पाते हैं, अच्छी नींद से आप सो पाते हैं। और जब आप अच्छी नींद से सोते हैं तो उसके अगले दिन इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप फ्रेश नींद से उठते हैं, आप बहुत सारे एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत सारे काम आप कर पाते हैं, आप हैप्पी रहते हैं। जब आप हैप्पी रहते हैं तो आपकी आजू बाजू के सर्कमटेंसेस हैप्पी रहती है, आपसे जो लोग मिलते हैं वो हैप्पी रहते हैं, और ऐसे ही सक्सेस की कहानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक दिन आप मिलीनियर बन जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए।